ये आवाम के लिए रिलीफ पैकेजेस और उनकी हकीकत से मुताल्लिक़ यूटिलिटी स्टोर्स पर रमज़ान रिलीफ पैकेज की मालियत 5 अरब रुपए है, मगर आवाम को हासिल वसूल कुछ नहीं हो रहा है। यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा, घी जैसी ज़रूरी अशिया दस्तयाब ही नहीं है। कहीं सार्फिन ज़्यादा कीमतों का शिकवा कर रहे हैं तो कहीं मयार और मिकदार से मुताल्लिक़ शिकायत के अंबार लगा रहे हैं। अलबत्ता आवाम के बरक्स यूटिलिटी स्टोर्स हुकाम की सब अच्छा का राग अलाप रहे हैं। आज हम इसी मामले पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे, लेकिन उससे पहले इस्लामाबाद से शकील अहमद की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। घर को चलाना इंतहाई मुश्किल हो चुका है। आटा मिल ही नहीं रहा है, बाकी चीज़ें उनका भी यही हाल है। फ्रूट को देख लें, हर चीज़ को देख लें। रमजान पैकेज के तहत बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के मुस्तहिकीन के लिए मुफ्त आटे समेत खुसूसी रियायतों का ऐलान तो कर दिया गया, मगर आवाम को शिकवा है कि यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा, घी तो मिल ही नहीं रहा। आटा नहीं मिल रहा है, घी नहीं मिल रहा है। बेचारे लोग है वो जलील हो रहे हैं, कोई कमजोर लोग है वो गिर जाते हैं। जो सस्ती चीज़ है वो होती ही नहीं है, जैसे आटा है वो आता ही नहीं है, वो आके लोग चक्कर लगा के चले जाते हैं। आम सारिफीन को आटे पर 27 रुपए, चीनी पर 11 और घी पर 25 रुपए सब्सिडी देने का दावा किया गया। शहरी भी यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया के मयार और रेट से मुतमिन नहीं। पूरे रमजान में एक 5 लीटर ऑयल अगर दे रहे हैं तो वो एक कंज्यूम बहुत कम है, उस पर थोड़ी सी इंक्रीज होना चाहिए, एटलीस्ट 10 लीटर्स तो हो। दूसरी जानब यूटिलिटी स्टोर्स इंतजामिया का कहना है BISP मुस्तहिकीन के मसाइल हल किए जा रहे हैं। आटा मखसूस पॉइंट्स पर दस्तयाब है। आम सारिफीन को रमजान पैकेज से ज्यादा रिलीफ दे रहे हैं। मेन 19 आइटम है, जिसमें चाय है, दूध है, उसके अलावा मशरूबात हैं, बेसन, दाल चना, सफ़ेद चने, घी, इन सब चीज़ों पे दे रहे हैं। तकरीबन 20 से 25% है। BISP के सार्फिन से यूटिलिटी स्टोर्स पर फी ट्रांजैक्शन मुकर्रा 1 रुपए फीस के बजाय 10 रुपए चार्ज किए जा रहे हैं। सार्फिन बारीक चीनी और गैर मयारी घी समेत अशिया की क्वालिटी पर भी सवाल उठा रहे हैं। कैमरामैन ज़ियाफत अब्बासी के साथ शकील अहमद, समा, इस्लामाबाद। रिपोर्ट हमने आपको दिखाई है। मुख्तलिफ शहरों से यूटिलिटी स्टोर्स का जायजा लेते हैं और इस जायजे के लिए हमारे नुमाइंदगान मुख्तलिफ शहरों से हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सनती शहर फैसलाबाद से रिदा सिंधु, मुल्तान से मकसूद चौहान, कोयटा से मोहम्मद आतिफ, पेशावर से सज्जाद हैदर और शहर कायद से खुर्शीद आलम ने हमें ज्वाइन किया है। सबसे पहले शहर कायद का रुख करते हैं। बड़ा शहर है, पाकिस्तान का मेन शहर है, मुआशी हब है। यहाँ पर क्या सिचुएशन है यूटिलिटी स्टोर्स की, वो हम जानते हैं खुर्शीद से। खुर्शीद बताएगा, क्या आपके पास इत्तलात है यूटिलिटी स्टोर्स पर वो चीज़ें मिल रही हैं जिनका कहा जा रहा था, जिसके बारे में बात हो रही थी? क्योंकि जब भी हम यूटिलिटी स्टोर्स पर जाते हैं तो एक ही शिकवा सुनते हैं कि जी स्टॉक मौजूद नहीं है, चीज़ें पीछे से आ नहीं रही, और वो रेट्स भी नहीं होते जिन रेट्स की बात की जाती है कि जी इन रेट्स पे चीज़ें मिलेंगी। आपके पास क्या डिटेल है? जी ठीक है, खुर्शीद से राबता बहाल करने की कोशिश करते हैं। जरा फवाद फैसलाबाद का रुख करते हैं, रिदा सिंधु से बात कर लेते हैं। जी हाँ रिदा, आप ये बताएं कि ख़बरें हैं कि फैसलाबाद के यूटिलिटी स्टोर्स पर अक्सर अशिया गायब हैं और जो मौजूद हैं उनके दाम भी आम मार्केट से ज़्यादा हैं। यानी आम मार्केट में जो चीज़ अगर 1 रुपए की मिल रही है तो यूटिलिटी स्टोर्स पर वो 2 रुपए में दस्तयाब है। आवाम को तो रिलीफ देने के लिए यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन खोली गई है। क्या वाकई ऐसा ही है कि ज़्यादा दाम पर चीज़ें बिक रही हैं यूटिलिटी स्टोर्स में फैसलाबाद में? जी फवाद, बिल्कुल। सिर्फ ये कि बहुत सी अशिया जिनसे ख़ास तौर पर रमज़ान में शहरियों को रिलीफ मिल सकता है वो फैसलाबाद के यूटिलिटी स्टोर्स में दस्तयाब ही नहीं है। अगर कोई दस्तयाब हैं, एक तो उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं है और दूसरी जानिब जो उनके रेट्स हैं वो आम मार्केट से खासे ज़्यादा हैं। अब बात कर लेते हैं कि कौन सी अशिया जो हैं वो यूटिलिटी स्टोर्स पर दस्तयाब नहीं है, जिसमें सरे फहरिस्त है आटा जो है वो यूटिलिटी स्टोर पर बिल्कुल भी नहीं मिल रहा। इसी तरह से दाल मसूर है, दाल है और दाल मूंग जो है वो यूटिलिटी स्टोर्स पर फैसलाबाद में दस्तयाब नहीं है। अब बाकी अगर हम जो कि चीज़ें कुछ दस्तयाब हैं अगर उनका जायज़ा लें तो दाल चना जो कि आम मार्केट में 240 रुपए की दस्तयाब है वो यूटिलिटी स्टोर में 255 रुपए की मिल रही है। इसी तरह से घी जो कि आम मार्केट में 555 रुपए का मिल रहा है, यूटिलिटी स्टोर में 605 रुपए का घी का पैकेट है। सफ़ेद चना आम मार्केट में 340 जबकि यूटिलिटी स्टोर में 395 का। काले चने आम मार्केट में
में 240, जबकि यहाँ 245 रुपये के दस्तयाब हैं। अब उन चीज़ों की बात कर लेते हैं जहाँ पर कोई थोड़ा बहुत रिलीफ में मिल रहा है, तो वो जी चीनी है जो कि आम मार्केट में 110 रुपये की, जबकि यूटिलिटी स्टोर पर 91 रुपये में दस्तयाब है। इसी तरह से चावल हैं जो कि 350 के आम मार्केट में और यूटिलिटी स्टोर पे 270 रुपये में मिल रहे हैं। लेकिन इनकी जो क्वालिटी है ख़ास तौर पर चावलों की, वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। और ये रुझान फैसलाबाद में देखने में आ रहा है कि जहाँ पर कभी जो है वो रिलीफ लेने के लिए शहरी यहाँ पे रुख करते थे, तो फैसलाबाद के यूटिलिटी स्टोर्स जो हैं वो वीरान नज़र आते हैं, चीज़ें दस्तयाब नहीं हैं, जो दस्तयाब हैं वो ज़्यादा कीमत पर दस्तयाब हैं। तो शहरी जो हैं वो यहाँ का रुख करने से गुरेज कर रहे हैं। तो ये दावे किए जा रहे थे जो आवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए बयानात सामने आ रहे थे, इसमें कोई भी हकीकत जो है वो दिखाई नहीं दे रही। ठीक है रिदा, आप साथ रहेगा। मकसूद चौहान का रुख करते हैं, मुल्तान से उन्होंने हमें ज्वाइन किया। मकसूद, आप मुझे बताएगा कि मुल्तान में यूटिलिटी स्टोर्स की क्या सिचुएशन है? क्या वाकई ये कंडीशन है कि आपने 1000 की अगर ख़रीदारी की है तो वो लाजिम है ख़रीदारी करना, या मामला इसके बरक्स है और आवाम को चीज़ें मिल रही हैं और चीज़ें भी अच्छी मिल रही हैं? बिल्कुल, मुल्तान के जो यूटिलिटी स्टोर है उनकी अगर बात की तो आटा और घी तो वैसे ही नायाब हो चुका है, यहाँ पर शुरू से दस्तयाब ही नहीं है। जब से माह रमज़ान स्टार्ट हुआ है तो यहाँ पे जो शहरी हैं उन्होंने बताया कि सिर्फ एक दफ़ा यहाँ पर जो है आटे की खेप आई है, उसके बाद यहाँ पर जो सब्सिडाइज आटा है वो तो मिलना ही बंद हो चुका है। घी भी जो है वो भी यहाँ पे नायाब हो चुका है, जबकि बाकी दीगर अशिया की अगर बात करें तो उसमें जो चीनी है वो यहाँ पे 91 रुपये मिल रही है, जबकि आम मार्केट में 109-110 रुपये फ़रोख्त की जा रही है। और दूसरी जानिब एक और जो चीज़ हमारे सामने आई है वो ये है कि अगर यहाँ पे आटा और घी अगर दस्तयाब भी होंगे तो शहरी जब तक 1000 रुपये की शॉपिंग नहीं करेंगे, मतलब जब तक दीगर अशिया जिसमें दाल और जो दीगर अशिया चावल हैं और गरम मसाला जाते, जब तक वो नहीं ख़रीदेंगे तब तक उनको आटा और घी नहीं दी जाएगा, जिसके बायस उन्होंने जो है इस साइड का जो यूटिलिटी स्टोर्स का रुख करना ही छोड़ दिया, क्योंकि जहाँ जो रेट यहाँ पर यूटिलिटी स्टोर पर दिए जा रहे हैं वही आम मार्केट में दिए जा रहे हैं, जिसके बाद जो यहाँ पे शहरी हैं वो ना होने के बराबर हैं, बल्कि यहाँ पे यही कहेंगे कि आ ही नहीं रहे। और दूसरी जानिब अगर फ्री आटे की बात की तो शहरियों की जो ज़्यादा रुख है वो फ्री आटे की तरफ चला गया है। यहाँ पे आटा भी नहीं है, क्योंकि 648 वाला आटा भी यहाँ पर 1148 का कर दिया गया है, जिसके बाद जो यहाँ पे शहरी हैं वो आ ही नहीं रहे और रुख ही नहीं कर रहे, यूटिलिटी स्टोर खाली दिखाई दे रहे हैं। यानी मजमूई तौर पर जो आपने बात बताई मकसूद चौहान, मुल्तान में भी लोग यूटिलिटी स्टोर्स का रुख नहीं कर रहे। रिदा सिंधु भी हमें फैसलाबाद से बता रही थी कि वहाँ पर यूटिलिटी स्टोर्स का रुख नहीं कर रहे। कराची में क्या सूरत हाल है? खुर्शीद आलम साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। खुर्शीद साहब, ये बताएं कि आप क्या किसी यूटिलिटी स्टोर्स के बाहर मौजूद हैं और यहाँ पर आटा मिल रहा है या नहीं मिल रहा? आवाम को सब्सिडाइज रेट पर चीज़ें मिल रही हैं या नहीं मिल रही? एक चीज़ तो इसका जवाब दीजिएगा। और जो मैं ये समझता हूँ, ये शायद गलत भी हो, आप इसकी तस्दीक भी कीजिएगा, कि पंजाब के मुकाबले में कराची में जो यूटिलिटी स्टोर्स हैं वहाँ पर एक तो वो कलील तादाद में हैं, बहुत कितनी तादाद में हैं ये भी ज़रा बता दिएगा कराची में, और अगर हैं भी इक्का दुक्का तो वो अक्सर औक़ात देखने में यही आया है कि वो बंद ही पाए गए हैं। ज़्यादातर जो कराची के आवाम है, क्या वो यूटिलिटी स्टोर्स जाते भी हैं यहाँ से ख़रीदारी करने के लिए? और आजकल के दौर में इन हालात में क्या सब्सिडाइज रेट पर चीज़ें मिल पा रही हैं यूटिलिटी स्टोर्स पर, या वैसी ही सूरत हाल है जिसका इशारा कर रही थी रिदा सिंधु साहिबा कि ज़्यादा कीमत में चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल हैं? खुर्शीद आलम साहब जी बिल्कुल, कराची में मुख्तलिफ यूटिलिटी स्टोर्स पर यूँ तो तमाम ही अशिया मौजूद हैं, तमाम अजनास मशरूबात, लेकिन अगर किल्लत है किसी चीज़ की तो वो है आटा। यूटिलिटी स्टोर्स के ज़राए का ये कहना है कि हर यूटिलिटी स्टोर्स पर कराची में 50 से लेकर 70 थैले जो 10 किलो वज़न के होते हैं वो सप्लाई किए जाते हैं एक दिन गैप करके। लेकिन रमज़ान के आगाज़ से अब तक कराची में यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा फराहम नहीं किया गया, जिसकी वजह से ग्राहकों की एक बड़ी तादाद जो सिर्फ सस्ता आटा ख़रीदने के लिए आती थी वो अब यहाँ का रुख नहीं कर रही। वाज़ेह है कि यूटिलिटी स्टोर पर 10 किलो आटे का जो थैला है वो 648 रुपये का मिल जाता है, जबकि कराची के बाज़ारों में जो आटा है वो बहुत महंगा है। और ज़्यादातर यूटिलिटी स्टोर्स पर जो लोग ख़रीदारी के लिए आते हैं वो इसीलिए आते हैं कि यहाँ पर चीज़ें निस्बतन सस्ते दामों मिलती हैं, लेकिन चीनी मौजूद है, कुकिंग ऑयल और घी भी मौजूद है, लेकिन आटा मौजूद नहीं है। और यूटिलिटी स्टोर्स के ज़राए का ये भी कहना है कि घी मौजूद ज़रूर है और वो किसी हद तक सस्ता है, लेकिन बाज़ार के मुकाबले में चूँकि उसकी कीमत ज़्यादा यूटिलिटी स्टोर पर, लिहाजा घी के ख़रीदार भी अब यहाँ नहीं आ रहे। आम आदमी के लिए यूटिलिटी स्टोर्स पर मुख्तलिफ ब्रांड के घी 490 रुपये किलो में दस्तयाब हैं, जबकि बाज़ार में मिलने वाला घी 440 और 450 रुपये किलो में दस्तयाब है। लिहाजा ग्राहक
महंगा घी यूटिलिटी स्टोर से ख़रीदने से गुरेज कर रहा है। आप किसी भी ब्रांड का अगर कुकिंग ऑयल यूटिलिटी से लेते हैं तो वो आपको मार्केट से 25 रुपये रियायत में मिल जाएगा, और दालों पर फ़ी किलो 20 रुपये की रियायत दी गई है, और इसी तरह बेसन पर भी 50 रुपये फ़ी किलो की रियायत दी गई है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो शिकायत है ग्राहकों की, ख़रीदारों की, वो ये कि यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा मौजूद नहीं है। दूसरी जानिब यूटिलिटी स्टोर्स के ज़राए का ये कहना है कि आटा फ़राहम करने के लिए हिदायत कर दी गई है और एक आध रोज़ के अंदर आटा फ़राहम कर दिया जाएगा। जी ठीक है खुर्शीद, आप हमें कराची की सूरत हाल से अपडेट कर रहे थे। अब ज़रा रुक करते हैं हम कोयटा का। मोहम्मद आतिफ हमें यहाँ से ज्वाइन करेंगे, उनसे हम जानते हैं। आतिफ, आप मुझे बताएगा कि कोयटा में क्या सिचुएशन है? यूटिलिटी स्टोर्स पर सामान लोगों के लिए दस्तयाब है या यहाँ पर भी बाकी सूबों की तरह, बाकी शहरों की तरह कंडीशन है कि लोग नहीं आ रहे और लोग ख़रीदारी नहीं कर रहे क्योंकि किसी चीज़ पर हाथ रखा ही नहीं जा रहा, महंगाई इतनी है? और साथ साथ हम ये भी बता दें कि जहांगीर ने हमें लाहौर से भी ज्वाइन कर लिया है। सो प्लीज़ आप मुझे ज़रा कोयटा की बात बताएगा आतिफ। जी बिल्कुल, कोयटा की भी अगर बात की जाए तो यहाँ पे भी जो सूरत हाल है वो मुल्क के दीगर शहरों से मुख्तलिफ नहीं है। सबसे बड़ा जो मसला दरपेश है यहाँ पे वो यूटिलिटी स्टोर्स के खुलने का मसला दरपेश है, क्योंकि कोई टाइमिंग नहीं है। जो टाइम मुकर्रर किया गया है उससे कई लेट जो है यहाँ पे यूटिलिटी स्टोर्स खुलते, शहरी आते हैं और इंतज़ार करके चले जाते हैं, लेकिन उनको रिलीफ नहीं मिल रहा है। अगर चीज़ें दस्तयाब हैं भी तो उनका मयार इस कदर गिरा हुआ है कि वो ख़रीदने के काबिल नहीं है, और अक्सर अशिया जो जिनकी ज़रूरत होती है वो दस्तयाब ही नहीं होती। मिसाल के तौर पर आटे की अगर बात करें तो यूटिलिटी स्टोर कोयटा शहर में 10 से ज़्यादा यूटिलिटी स्टोर्स हैं, कहीं पे भी जो है आटा दस्तयाब नहीं है। अगर बात करें जो दीगर अशिया खुर्दोनोश की हैं, ना ही चावल, इसी तरह जो दालें हैं मुख्तलिफ़ इक़साम की, दाल माश, दाल चना, दाल मसूर, दाल मूंग, वो भी दस्तयाब नहीं है। जो अशिया दस्तयाब है, बेसन, वो भी महंगा मिल रहा है। गवर्नमेंट ने रेट 250 रुपये किलो रखा हुआ, लेकिन यहाँ पे 300 से 320 रुपये किलो जो है वो दस्तयाब है। इसी तरह अगर चीनी की बात करें तो 95 रुपये फ़ी किलो रेट है, लेकिन यहाँ पे 110 रुपये किलो के हिसाब से जो है वो चीनी फ़रोख्त की जा रही है। बाकी दीगर अशिया खुर्दोनोश के जो रेट हैं वो भी मुख्तलिफ नहीं है। आम मार्केट से जो दस्तयाब चीज़ें यूटिलिटी स्टोर पर, उससे भी रेट जो है कई ज़्यादा 10-20 रुपये ऊपर जो है वो यूटिलिटी स्टोर पर दस्तयाब हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर ओवरऑल सिचुएशन का जायज़ा लिया जाए तो सरकारी सतह पर हुकूमत जो है वो अवाम को रमज़ानुल मुबारक में रिलीफ देने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। ना ही यूटिलिटी स्टोर्स और ना ही जो सस्ता रमज़ान बाज़ार है वहाँ पे अवाम को कोई रिलीफ दिया जा रहा है। इनकी निस्बत जो है ओपन मार्केट में अवाम को अशिया खुर्दोनोश जो है वो 10 से 20 रुपये जो है वो सस्ती मिल रही हैं। आटे की अगर बात की जाए तो आटा ना यूटिलिटी स्टोर्स पर दस्तयाब है और ना ही सस्ता बाज़ारों में दस्तयाब है। ओपन मार्केट में इस टाइम कोयटा के अंदर मुल्क के दीगर सूबों की निस्बत जो है रेट 3000 रुपये तक पहुँच चुका है, जो दीगर सूबों की निस्बत तकरीबन 1000 से 1500 रुपये ज़्यादा है। लेकिन सूबाई हुकूमत ने अब तक इसके ऊपर कोई जो है वो रिलीफ नहीं दिया है अवाम को, और अब ताहाल जो है अवाम जो है महंगाई का सामना कर रहे हैं। बिल्कुल ताहाल अवाम महंगाई का सामना कर रहे हैं। मोहम्मद आतिफ, कोयटा की सूरत हाल आपने हमें बड़ी तफसील से बताई, और सबसे बुनियादी मसला आपने जो बताया वो यही है कि एक तो महंगी चीज़ें यहाँ पर भी मिल रही हैं, लेकिन कोई टाइमिंग्स यहाँ पर नहीं है कि यूटिलिटी स्टोर्स कब खुलेंगे और कब बंद होंगे। तो सूबाई हुकूमत को यकीनन इस चीज़ के ऊपर भी गौर करना चाहिए। सज्जाद हैदर पेशावर से हमारे साथ मौजूद हैं। सज्जाद, आप बताएं कि पेशावर में सूरत हाल क्या है? क्या यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा और दीगर अशिया, बुनियादी अशिया ज़रूरिया मौजूद हैं, और अगर हैं तो क्या वो सब्सिडाइज रेट पर हैं या फिर आम मार्केट से ज़्यादा कीमत पर यहाँ पर फ़रोख्त की जा रही हैं? और आवाम का क्या रिएक्शन है? क्या वो यूटिलिटी स्टोर्स का रुख कर रहे हैं? और 5 अरब रुपए रमज़ान रिलीफ पैकेज का ऐलान किया है यूटिलिटी स्टोर्स के लिए हुकूमत ने, तो क्या उसका असर भी यहाँ पर नज़र आ रहा है? आवाम को उसका असर मिल रहा है या नहीं? बिल्कुल फवाद, हुकूमत ने 5 अरब रुपए का तो यूटिलिटी स्टोर के लिए पूरे पाकिस्तान में जो है सब्सिडी का ऐलान किया, लेकिन अगर दूसरी जानिब देखा जाए तो सूबाई हुकूमत ने सिर्फ 19 अरब रुपए आटे की सब्सिडी पे जो है वो फराहम किए हैं। जब में गफ़ीर जो यूटिलिटी स्टोर्स के बाहर हमेशा नज़र आया करता था, इस टाइम हम बिल्कुल यूटिलिटी स्टोर के आगे मौजूद है। यूटिलिटी स्टोर भी जो है सुनसान पड़ा है। 9 बजे यूटिलिटी स्टोर तो खुल गया, लेकिन यहाँ पे ना कोई कतारें हैं ना कोई लोग हैं, क्योंकि यहाँ पे जो बुनियादी ज़रूरत की चीज़ें हैं वही दस्तयाब नहीं है। यूटिलिटी स्टोर वालों को कहना है कि आटे का रेट जो है 10 किलो का थैला 648 रुपये है, लेकिन आटा यहाँ पे जो है उनको मिल नहीं रहा लोगों को, तो इसलिए यहाँ पर लोग आ नहीं रहे। लेकिन इसके साथ जो दूसरी अशिया की चीज़ें हैं, जिसमें अगर
अगर बेसन कर लिए गए तो वो भी यहाँ पर 240 रुपये मिल रहा है, जबकि मार्केट में वो 220 से 35 रुपये के करीब जो है फ़रोख्त हो रहा है। तो लोग यहाँ का रुख नहीं करते। इसके साथ साथ अगर हम आयल की बात करें तो आयल के रेट भी यहाँ पर जो है काफ़ी ज़्यादा हैं, इसीलिए यहाँ पर जो है काफ़ी ज़्यादा तादाद में आयल चीनी मौजूद है, लेकिन यहाँ पर कोई ख़रीदार मौजूद नहीं है। हुकूमत ने जो आटे की सब्सिडी का सूबाई हुकूमत ने ऐलान किया तो सारी रश जो है वहाँ पर ही देखने में नज़र आ रही है, क्योंकि आवाम की इस्तेदाद से जो है चीज़ें ख़रीदना बाहर भी हो चुकी है और यहाँ पर जो है यूटिलिटी स्टोर में महंगी भी मिल रही है। तो इसलिए यूटिलिटी स्टोर जो है पेशावर के भी जो है वीरान पड़े हुए हैं। सही है, ठीक है। लाहौर का रुख करते हैं, जहांगीर से बात करते हैं। जहांगीर, लाहौर में मौसम ने तो बड़ा अच्छा रिलीफ दिया हुआ है रोज़ेदारों को, लेकिन ख़रीदारी की अगर हम बात करें तो हर शहर में शहरी परेशान है। लाहौर क्या मुख्तलिफ तस्वीर दिखा रहा है? यहाँ पर भी वही सिचुएशन है, यूटिलिटी स्टोर्स हैं लेकिन चीज़ें नहीं हैं, चीज़ें हैं तो महंगी हैं, और अगर कोई सस्ती चीज़ मिल रही है अल्लाह अल्लाह करके तो उसकी क्वालिटी बहुत बुरी है। जी बिल्कुल, आपने दुरुस्त फरमाया कि लाहौर में मौसम ने तो शहरियों को बहुत रिलीफ दे रखा है, लेकिन रमज़ानुल मुबारक में महंगाई के हवाले से आवाम को, शहरियों को, ख़रीदारों को कोई रिलीफ नहीं मिल रहा। लाहौर के जो यूटिलिटी स्टोर्स हैं वो सुबह 8:30 बजे खुल जाते हैं और शाम 6 बजे तक इनका टाइम है, लेकिन यूटिलिटी स्टोर्स के खुलने के बाद भी यहाँ पर देखने में आया है कि ख़रीदार या सारिफ ना होने के बराबर है। कुछ सारिफिन यहाँ पर आए हैं, उनसे भी बातचीत हमने की है। उनका ये कहना है कि ये पहला रमज़ान होगा जिसमें यूटिलिटी स्टोर्स पर कोई सब्सिडी नहीं दी गई। ये किसकी बड़ी वजह यह भी है कि यहाँ पर ख़रीदारों की तादाद ना होने के बराबर है, क्योंकि आम जो मार्केट में अशिया खुरोनोश का रेट है उसमें और यूटिलिटी स्टोर्स पर दस्तयाब जो अशिया है उनमें कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। चीनी का रेट यहाँ पर जो है वो 91 रुपये है, लेकिन चीनी आज अभी दस्तयाब नहीं। शाम का इंतज़ामिया की जानिब से बताया जा रहा है कि शाम में चीनी दस्तयाब होगी। इस तरह से आटा भी इस वक्त अवेलेबल नहीं है। कुछ वीक्स में आटा यहाँ पर दस्तयाब होता है कुछ दिनों में, और उस वक्त ही 1 या 2 दिन में वो तमाम तर आटा जो है वो ख़रीदार लेकर यहाँ से चले जाते हैं। और आटे का रेट जो है वो 650 रुपये का 10 किलो का जो वो एक थैला है वो मिलता है। आटे की जो चक्की है वहाँ से आटे का रेट 170 रुपये फ़ी किलो है। इसलिए इसी मुनासबत से अब ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जो यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा दस्तयाब है, अव्वल तो वो फौरी तौर पर दस्तयाब नहीं है, उसके लिए बताया जाता है कि कल या अगले दिन वो दस्तयाब होगा। और उसकी क्वालिटी में और एक आम दुकान से मिलने वाली अशिया खुरोनोश की क्वालिटी में भी काफ़ी फ़र्क जो है वो देखने में यहाँ पर आ रहा है। इसी तरह से जो घी की कीमत है यूटिलिटी स्टोर पर वो कम से कम 490 रुपये फ़ी किलो है, और इसी तरह से कुकिंग ऑयल जो है वो 625 रुपये तक जो है वो दस्तयाब है, जबकि आम दुकानों पर जो रेट है उसमें भी तकरीबन कोई 10 से 20 रुपये का फ़र्क जो है वो पाया जाता है, जिसकी वजह से लोग अब यूटिलिटी स्टोर्स यानी जहांगीर हम ये कह सकते हैं, अगर पूरी सिचुएशन को हम सामने रखें तो फवाद हम इस रिजल्ट पे पहुंचे कि कहीं यूटिलिटी स्टोर्स अगर है तो चीज़ें अच्छी नहीं हैं, और अगर चीज़ें अच्छी हैं तो बहुत महंगी हैं, और अगर सस्ती चीज़ें तो उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं है। यानी आवाम को किसी तौर पर कहीं पर भी रिलीफ नहीं मिल रहा। रोज़ेदार परेशान है, आवाम परेशान है। हमारे नुमाइंदगान हमें ज्वाइन किया हुआ था मुख्तलिफ शहरों से। रिदा आपका बेहद शुक्रिया, मकसूद चौहान आपका शुक्रिया, सज्जाद हैदर का शुक्रिया, जहांगीर ने हमें ज्वाइन किया हुआ था लाहौर से, आपका शुक्रिया, खुर्शीद आलम का शुक्रिया, और मोहम्मद आतिफ आपका शुक्रिया। आप हमें अपडेट करते सिचुएशन के हवाले से।